गांव में उमड़ी खुशियों की बहार, सबने मिलकर सजाई अपना प्यार। चूल्हे पर पकते स्वादिष्ट व्यंजन, हंसी में घुला हर दिल का संजन। एलपीजी आया, हुई मुश्किल दूर, एकता और मेहनत से चमका गांव का सूर। ओमकार चारपाई पर बैठा होता है। घर के अंदर रसोई में उसकी माँ लता खाना बना रही होती है। कुछ ही देर बाद लता रसोई से निकलकर उस कमरे में आती है जहाँ ओमकार बैठा होता है। अरे बेटा ओमकार, क्या तुमने एलपीजी सिलेंडर का नंबर लगा दिया था? नंबर तो 8 दिन पहले ही लगा दिया था माँ, पर अभी तक आया ही नहीं है। हे भगवान, अगर आज सिलेंडर नहीं आया तो कल के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। इसी बीच मालती उनके घर पहुंचती है। अरे लता दीदी, क्या आपके घर पर एलपीजी सिलेंडर बाकी है? हमारे घर पर भी आखिरी सिलेंडर बचा है, जो अब किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। सिलेंडर का नंबर तो लगाया है, पर अभी तक आया नहीं। क्या ये प्रॉब्लम हमारे ही गांव में हो रही है या बाकी जगह भी? पिंकी के पापा ने कहा था कि शहर में भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत चालू है। लगता है ये दिक्कत अब लंबी चलने वाली है। तभी लता को याद आता है कि उसने खाना गैस पर छोड़ दिया है। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, रुको। लता जल्दी से रसोई की ओर भागती है और देखती है कि कहीं उसकी सब्जी जल तो नहीं गई। वो नीचे झुककर गैस चूल्हे को देखती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ आग ही नहीं जल रही है। लो, हमारे यहाँ का सिलेंडर भी खत्म हो गया। मालती और ओमकार भी घबरा कर रसोई में पहुंच जाते हैं और चिंता में वहीं खड़े रहते हैं। शाम को गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। सरपंच बैठा होता है और बाकी लोग भी उसके आसपास बैठे होते हैं। ओमकार, मालती और लता भी भीड़ में होते हैं। वे बाकी गांव वालों के साथ आगे खड़े रहते हैं। गांव में एलपीजी की समस्या बढ़ गई है। लोगों ने 2 हफ्ते से ऊपर नंबर लगाए थे, फिर भी उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। हाँ सरपंच जी, हमारे घर में तो कल ही एलपीजी खत्म हो गई। हम 2 दिन से बस बचा हुआ खाना खा रहे हैं, पर अब तो वो भी खत्म होने को है। ऐसे तो गांव में काफी दिक्कत हो जाएगी, लोग तो भूखे रह जाएंगे। सरपंच जी, क्या आप कुछ कर नहीं सकते इस बारे में? हाँ सरपंच जी, क्या आप सरकारी ऑफिस में जाकर कोई आवेदन नहीं डाल सकते गांव की इस समस्या के लिए? हाँ सरपंच जी, मैं एक आवेदन लिखने में आपकी मदद करता हूँ और हम दोनों कल सुबह ही जाकर दफ्तर में उसे जमा करा देंगे। ठीक है बेटा, कल हम जाकर वहाँ से कुछ इंतजाम करके आते हैं। सभी लोग अपनी सहमति में सिर हिलाते हैं। धीरे धीरे डूबते हुए सूरज की रोशनी पूरे माहौल पर फैल जाती है। अगली सुबह ओमकार टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा होता है और वहाँ एक चिट्ठी लिख रहा होता है। तभी लता रसोई से बाहर आती है। अरे बेटा ओमकार, क्या कर रहे हो? माँ, भूल गई क्या? आज मुझे सरपंच जी के साथ सरकारी दफ्तर जाना है, बस उसी लिए आवेदन लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सरपंच जी के साथ चले जाना और मैं भी जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ माँ? मैं मालती के घर जा रही हूँ, वहाँ उसकी मदद करने। मदद? कैसी मदद और क्यों? अब घर में कुछ काम तो बचा ही नहीं बेटा, तो सोच रही हूँ उसके गौशाला में जाकर गोबर के उपले बनाने में उसकी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है माँ। इसी बीच सरपंच ओमकार के दरवाजे पर आ पहुँचता है। ओमकार बेटा। ओमकार उठता है और अपनी माँ लता के साथ बाहर चला जाता है। ओमकार और लता घर से बाहर आते हैं। लता वहां से चली जाती है और ओमकार सरपंच के साथ वहीं खड़ा रहता है। बेटा, क्या आवेदन की तैयारी हो गई? हाँ सरपंच जी, बस इस पर आपके मुझे दस्तखत चाहिए। ओमकार पैड सरपंच की ओर बढ़ाता है। सरपंच जी कागज पर हस्ताक्षर करते हैं और सरपंच के साथ वहां से चला जाता है। ओमकार और सरपंच चलते हुए सरकारी दफ्तर तक पहुंचते हैं।
वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि दफ्तर के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। वे भीड़ के बीच से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी ओमकार भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछता है, अरे भैया जी, ये भीड़ किस चीज की है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो गई है। सब यहाँ उसी समस्या की वजह से आए हैं। क्या कह रहे हैं? आपके भी गांव में? हाँ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब क्या होगा? तभी डीएम दफ्तर से बाहर आते हैं और वहां खड़ी भीड़ से बात करते हैं। गांव वालों, हमने शहर में बात की है। एलपीजी सिलेंडर की कमी हर जगह है। उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। आप गांव वालों को कुछ दिन और बिना एलपीजी के निकालने होंगे और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द कोई प्रबंध कर सकूं। डीएम वहां से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग उदास होकर सिर झुका लेते हैं। ओमकार और सरपंच भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। सरपंच जी, अब क्या? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर गांव वालों को जवाब तो देना ही होगा। सही कहा आपने। चलो गांव में वापस चलते हैं। जल्दी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो शायद कोई हल निकल जाए। ओमकार सहमति में सिर हिलाता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। ओमकार सरपंच के साथ वापस गांव पहुंचता है। चलते चलते रास्ते में उनकी मुलाकात लता से हो जाती है। अरे आ गए आप लोग। क्या बात हुई डीएम मैडम से? दोनों उदास चेहरे के साथ एक दूसरे को देखते हैं और फिर लता की ओर देखते हैं। नहीं, हर गांव में और तो और शहर में भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अरे तो अब क्या? हम सब चौपाल चलते हैं, शायद वहां बाकी लोगों के साथ कोई उपाय मिल जाए। तीनों चौपाल की ओर चल पड़ते हैं। चौपाल में मालती और अरविंद के साथ गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सरपंच ओमकार और लता भी चौपाल पर पहुंचते हैं। वे सबको सरकारी दफ्तर में हुई बात के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सभी लोग उदास होकर अपने सिर झुका लेते हैं। सरपंच वहीं बैठ जाते हैं और फिर सब लोग इस बात पर आपस में चर्चा करने लगते हैं। अब सरकार से कुछ मदद मिलने की गुंजाइश कम ही लग रही है। क्या तुम लोगों के पास कोई सुझाव है? हम क्या ही कर सकते हैं? एलपीजी सिलेंडर तो कहीं भी नहीं मिल पा रहे। क्या कोई और चीज नहीं जिससे हम खाना बना सकें? तभी ओमकार को याद आता है कि मालती के घर पर गायों का बाड़ा है और वो गोबर के उपले बनाती है। अरे मालती चाची, आपके गौशाला में तो गोबर के उपले बनते हैं ना? बनते तो हैं, पर क्यों? क्यों ना हम सब मिलकर गोबर के उपले का इस्तेमाल करके खाना बनाएं? अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये तो काफी अच्छा सुझाव है। हाँ बिल्कुल, पहले की ही तरह जब एलपीजी सिलेंडर नहीं होते थे, खाना तो तब भी बनता था ना। बिल्कुल, हम मिट्टी का चूल्हा और गोबर के उपले का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इससे हमें एलपीजी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। पर इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के घर पर चूल्हा और उपले देना कैसे हो पाएगा? उसमें तो काफी समय लग सकता है। क्यों ना हम इस आपदा को अवसर में बदल दें? मतलब मैं सोच रही हूँ कि हम गांव में हर दिन भंडारे का आयोजन करते हैं। ये तो काफी अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, इससे हमें हर घर अलग चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर जगह चूल्हा जलाने से अच्छा है कि हम 2 से 3 चूल्हों पर काम करें, तो इससे प्रदूषण भी कम फैलेगा। तो क्या कहते हो, क्या हम ये काम करें? जी सरपंच जी, ये तो काफी अच्छा तरीका है इस आपदा से जूझने का और इसी बहाने एक बार फिर गांव एकजुट हो जाएगा। तो तय रहा, हम सब लड़के बड़े काम जैसे खाना बनाना, बर्तन लाना, धोना और परोसने का काम करेंगे। मैं और मालती बाकी की सारी स्त्रियों के साथ सब्जी काटने और चीजों को ठीक से व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। उससे पहले एक काम करो, जाकर एक बोर्ड मैदान के पेड़ पर लगा दो। उससे सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं
और वहां से चले जाते हैं। रात को ओमकार, लता, मालती और अरविंद गांव के मैदान में इकट्ठा होते हैं। ओमकार और अरविंद पेड़ पर चढ़कर वहां गांव का भंडारा का बैनर लगा देते हैं, जबकि मालती और लता ताजा सब्जियां धोना शुरू कर देती हैं। जब ओमकार और अरविंद पेड़ से नीचे उतरते हैं, तब वे देखते हैं कि लता और मालती खाना बनाने की तैयारी में लग चुकी हैं। ये देखकर वे तुरंत पास रखी गीली मिट्टी के पास जाते हैं और उससे चूल्हा बनाने लगते हैं। वे उस चूल्हे को मैदान के एक कोने में लगा देते हैं। फिर बड़े बर्तनों के लिए पास में एक गड्ढा भी खोदते हैं, जिसमें गोबर के उपले जलाए जा सके। उधर मालती और लता सब्जियां काटकर पुलाव बनाने की सारी तैयारी कर लेती हैं। थोड़ी ही देर में सब कुछ तैयार हो जाता है और अब खाना पकाने का समय आ जाता है। तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। ओमकार और अरविंद एक बड़ा सा बर्तन लाते हैं और उसे उस गड्ढे पर रख देते हैं, जिसके चारों ओर 4 ईंटें लगाई होती हैं। मालती गोबर के उपलों की बोरी लाकर उस बर्तन के नीचे गड्ढे में डालती है और आग जला देती है। जब आग अच्छी तरह जलने लगती है, तब ओमकार बर्तन में तेल डालता है और अरविंद उसमें साबुत मसाले डाल देता है। लता एक बड़ी थाली में कटी हुई सब्जियां लेकर आती है और उन्हें बर्तन में डाल देती है। इसके बाद ओमकार बड़ा सा चमचा उठाकर बर्तन को चलाने लगता है। कुछ देर बाद सरपंच बाकी गांव वालों के साथ वहां पहुंचते हैं। मालती और लता जो चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है, उन्हें भी वहां आने के लिए बुलाती है। क्या सब तैयार है? जी सरपंच जी, सब कुछ तैयार हो चुका है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग अपने हाथों में प्लेट लिए लेते हैं और ताजा बना हुआ स्वादिष्ट पुलाव और सब्जी खाते हैं। माँ, ये तो काफी स्वादिष्ट बनी है। हाँ दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छा है। प्यार और लगन से बनाई गई चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। क्या मतलब? स्वादिष्ट खाना भी और गांव वालों की एकजुटता भी। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। अगले 1 हफ्ते तक रोजाना दोपहर और रात को सभी लोग गांव का खाना मिलकर खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कई और लोग भी आगे आकर काम में मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से खुश और एकजुट दिखाई देने लगता है। कई सालों बाद लोग मिलकर प्यार से अपनी जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। ओमकार, लता, मालती और अरविंद के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देती है। और फिर एक दिन सरपंच चौपाल में बैठे होते हैं। गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ बैठे होते हैं और सब लोग गांव में हाल ही में हुई चीजों के बारे में आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। हमारा ये उपाय तो काफी कामगार था। इससे हमारे गांव में एक नई उमंग सी आ गई है। सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमें तो अब अच्छा लगने लगा है। तभी ओमकार और अरविंद शहर की ओर से आते हुए दिखाई देते हैं और उनके हाथ में एक कागज होता है। अरे बेटा, ये कहाँ से आ रहे हो? सरपंच जी, सरकारी दफ्तर से आ रहे हैं। खबर आई है कि कल LPG सिलेंडर आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खबर है। ये सुनकर मालती उदास हो जाती है और लता ये बात नोटिस कर लेती है। ये तो अच्छी खबर है, तुम उदास क्यों हो? अभी तो अच्छा लगना शुरू ही हुआ था और ये। कोई बात नहीं बेटा, LPG सिलेंडर तो सुविधा और सुरक्षा के लिए ही होती है। इसके होने से काम काफी आसान हो जाता है। और बात रही सामूहिक भंडारे की, तो वो तो हम हर रविवार कर लेंगे। ये सुनते ही मालती तुरंत खुश हो जाती है। गांव के सभी लोग भी हाँ में सिर हिलाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है।